गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सबसे पहला काम क्या है? आपको जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है वहां पर आप कुछ करंट का वैल्यू मान लेना। ठीक है, तो हमको 4 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट, लेट करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस बी आई। ये ठीक है, मेन जो हमारा नेटवर्क है उसमें आप करंट जो माना उसको इंडिकेट कर लेना और उसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर दिखा देना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाहर आप अंदर दिखा सकते हो, आप ऊपर भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमको निकालना है इस करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि ये लाइन मेंशन नहीं होता तो आप किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो थे, तो उस केस में अगर आप नोट से सॉल्व कर लेते हैं या नहीं तो मेश अप्लाई करके सॉल्व कर लेते। लेकिन हमको यहाँ कंडीशन कह दिया क्या? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम we can write कितना? बोलिए। अब ये करंट जो हमारा होगा I का वैल्यू क्या होगा? रिजल्टेंट करंट का वैल्यू। तो हम क्या बोले थे कि सुपरपोजिशन थ्योरम से आपका रिजल्टेंट करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते फाइंड करो। तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क में देखिए तो हमारा कितना इंडिपेंडेंट सोर्स है? 2 है हमारा। दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो करंट सोर्स है हमारा, यानी एक बार हमको करंट निकालना पड़ेगा 6 एम्पियर सोर्स के चलते और एक बार करंट निकालना पड़ेगा किसके लिए? 2 एम्पियर के। इसका मतलब 2 करंट का सम होगा, तो आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना? आई डैश प्लस आई डबल डैश। अब आपको यहाँ पर मेंशन कर देना कि आई डैश आप कैलकुलेट किस करंट सोर्स के चलते कर रहे हो। तो आई डैश हम मान ले रहे हैं कि करेंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू 6 एम्पियर करेंट सोर्स, ड्यू टू करेंट सोर्स of 6 एम्पियर एक्टिंग alone, मतलब सिर्फ इसी सोर्स को एक्टिव रख के, यानी जब इस सोर्स को आप एक्टिव रखोगे तो इस नेटवर्क में हमारा जितना सोर्सेस है हमारा उस सारे जो सोर्स को क्या करना पड़ेगा? हमको डीएक्टिव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पर 1 2 3 सोर्स है और एक 6 वोल्ट का भी है, तो यहाँ पर कितना? आई ट्रिपल डैश भी हो जाएगा हमारा, है ना? 3 सोर्स के बाद यानी 3 बार करंट निकालना पड़ेगा। अब इस सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसके बाद हमारा इस सर्किट में क्या है? 2 हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो कौन? एक 6 वोल्ट का है, एक क्या है? 2 एम्पियर का। यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कैसे करोगे? इस 6 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे और इस करंट सोर्स को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। ठीक है, आई डबल डैश current in 4 ohm resistance due to current source due to current source of 2 ampere
एक्टिंग अलोन, मतलब सिर्फ इसी सोर्स को रख के हमको क्या निकालना है, उसमें करंट निकालना है। आई ट्रिपल डैश current in 4 ohm resistance due to voltage source of 6 volt acting alone। ठीक है, अब क्या है, हमको सबसे पहले हम आई डैश का वैल्यू निकाल लें। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, चलो आई डैश किसके चलते आप निकाल रहे हो, 6 एम्पियर, यानी सिर्फ इसमें हम 6 एम्पियर सोर्स को रखेंगे। तो इस 6 एम्पियर को रखोगे तो यहाँ पर 6 एम्पियर होगा हमारा। इसके पैरेलल में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक्टिव रखना होगा तो ये बाकी दोनों सोर्स को क्या कर देना है, डीएक्टिव, मतलब इसको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये करंट सोर्स है तो ये ओपन हो जाएगा ये, और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसमें जो करंट होगा वो करंट कौन सा, आई डैश। ठीक है, अब थोड़ा देखो, आप एक चीज़ बताए थे, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में बताए थे आपको कि यदि मेन जो करंट हमको पता हो और उसके पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा हो, तो हम डायरेक्ट जो है करंट डिवीजन रूल से उस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यों इतना हम करें, डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि हमको पता है। तो बाई करंट डिवीजन रूल से, ठीक है, आई डैश इक्वल टू कितना बोलिए, मेन करंट, मेन सोर्स करंट का वैल्यू 6 गुने जिसमें आपको करंट का वैल्यू निकालना है उसके बगल वाला रेजिस्टेंस, उसके बगल में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2, और डिवाइडेड बाई उस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 यानी 12/6 3 एम्पियर, यानी आई डैश का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 3 एम्पियर। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आई डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना आप लोग बना लें, इसके बाद हम फिर आई डबल डैश कैलकुलेट। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप देख लेंगे। आई डैश का वैल्यू आपको लिखें 6 गुने 2, तो 6 गुने 12/6, 12/6 करोगे तो यहाँ पर 3 एम्पियर नहीं होगा बाबू, ये 2 होगा, मिस्टेक ऑफ टंग हो गया, ये 2 एम्पियर हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और आई ट्रिपल डैश। तो आई डबल डैश और आई ट्रिपल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम नेटवर्क को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई डबल डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज। आई डबल डैश हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वो किसके चलते था, आपको ड्यू टू 2 एम्पियर सोर्स के चलते हम लोग, तो इसके चलते ड्रॉ करेंगे तो नेटवर्क कैसा बनेगा देखिए, यानी इस सोर्स को एक्टिव रखेंगे। जब इस सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसके बाद हमारा इस नेटवर्क में ये 2 सोर्स है, ये दोनों सोर्स को रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करने के बाद इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा,
इसको ओपन कर दिए, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया हमारा, शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर आपका ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका करंट सोर्स का वैल्यू कितना, 2 एम्पियर, और इसमें ये जो करंट जाएगा वो कितना, आई डबल डैश, ठीक है। अगेन डायरेक्ट हम बाय करंट डिवीजन रूल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट बाय करंट डिवीजन रूल से कितना हो जाएगा, आई डबल डैश इज इक्वल टू मेन करंट 2 एम्पियर, बगल का रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क, तो 2 + 4 यानी 4 बाई कितना, 6 हमारा। और 4/6 कहने का मतलब कितना, 0.67 इतना एम्पियर, ठीक है। अब आई ट्रिपल डैश का वैल्यू निकाल ले, 4 कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई ट्रिपल डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, आई ट्रिपल डैश जो होगा वो ड्यू टू कितना हमारा 6 वोल्ट सोर्स का एक्टिव रख के निकालना है। तो इसको एक्टिव रखोगे तो इसके अलावा ये दोनों सोर्स को डीएक्टिव कर देंगे, तो डीएक्टिव करोगे तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारा, और ये कितना, आई ट्रिपल डैश, ये 6 वोल्ट, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, और ये कितना, 2 ओम रेजिस्टेंस, कितना। अब ये सिंपल सर्किट है, इसमें आई ट्रिपल डैश का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना, केवीएल इक्वेशन इसमें अप्लाई कर दो। तो बाय केवीएल इक्वेशन we can write, बोलिए कितना, 4 टाइम्स आई ट्रिपल डैश, यही करंट सारा में सर्कुलेट होगा, प्लस 2 टाइम्स आई ट्रिपल डैश प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 6 टाइम्स आई ट्रिपल डैश प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी आई ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, -1 एम्पियर। ये देयरफॉर इसलिए आई इक्वल टू, नाउ आई इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यदि रिमेंबर करें तो आई डैश का वैल्यू जो आया था वो कितना था, 2, आई डबल डैश का वैल्यू कितना, 0.67, इसका वैल्यू 1, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1.67 आई, 1.67 एम्पियर, यही इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो लेंदी थोड़ा इसलिए हो जा रहा है कि आपको हर एक सोर्स के चलते हमको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड, तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप बना लें। चलिए एक न्यूमेरिकल और हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन फिगर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो 10 ओम रेजिस्टेंस में आपको कितना करंट होगा वो कैलकुलेट करना है, कैसे, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट हमारा जो है वो आई है,
let current in 10 ohm resistance be I। ठीक है, आप इसको मेन नेटवर्क में आप इंडिकेट कर देंगे I। अब बाय सुपरपोजिशन थ्योरम से we can write I इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस नेटवर्क में हमारा कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स है। जितना हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उतना बार हमको क्या, उतना के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, उस एलिमेंट में करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हमारा करंट का सम होगा। तो देखो चूंकि यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको 2 करंट का सम होगा। एक आपको इसके चलते निकालना पड़ेगा 50 वोल्ट के चलते, और एक बार 5 एम्पियर के चलते। यानी यहाँ पर अलजेब्रिक सम कितना होगा, 2 करंट का हो जाएगा। ठीक है, अब आप आई डैश किस सोर्स के चलते आप निकालना चाहते हो वो मेंशन कर लो। तो आई डबल डैश करंट इन 10 ohm resistance due to voltage source of 50 volt acting alone। I double dash current in 10 ohm resistance due to current source of 5 ampere acting alone। ठीक है, अब क्या करना है, आई डैश और आई डबल डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए नेटवर्क ड्रॉ कर लेना है। तो चलो, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई डैश नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि आई डैश का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस सिर्फ 50 वोल्ट सोर्स को ही हमको क्या करना है, एक्टिव रखना है। तो इस 50 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखोगे तो इसके बाद इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस करना है। तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही हमारा क्या है, सोर्स है। इसलिए ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना है। इस पर जब नेटवर्क बनाएंगे तो कैसा बनेगा, $50 वोल्ट, 30 ओम का रेजिस्टेंस हमारा, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितना 10 ओम का रेजिस्टेंस। इस समय करंट आई डैश 5 एम्पियर करंट सोर्स को जब इसको एक्टिव रखोगे तो बाकी सोर्स को रिप्लेस करना है। तो ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा हमारा, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। ये कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अब थोड़ा देखो आई डैश का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसके पैरेलल में है तो यहाँ भी 50 वोल्ट होगा हमारा एम्पियर कि नहीं। जब 50 वोल्ट एम्पियर यहाँ होगा हमारा तो करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आई डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, 50 डिवाइडेड बाई कितना 30,
कि नहीं। और नहीं तो आप ऐसे लिख दो, इसमें केवीएल इक्वेशन लिख दो ऐसे हमारा, और नहीं तो यही वोल्टेज यहाँ अपियर होगा तो ये 50 वोल्ट होगा हमारा यहाँ, तो 10 टाइम्स आई डैश प्लस 20 टाइम्स आई डैश इक्वल टू कितना 50 बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट कितना 10 टाइम्स आई डैश प्लस 30 टाइम्स आई डैश 20 टाइम्स आई डैश माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी आपका 30 टाइम्स आई डैश इक्वल टू कितना 50, यानी आई डैश का वैल्यू कितना 50 बाई कितना 30 आई डैश का वैल्यू हमारा। और एक चीज़ बाबू यहाँ पर फिर देखो मुझसे ये 20 ओम रेजिस्टेंस छूट गया है, 20 ओम रेजिस्टेंस, यानी टोटल जो हो जाएगा यहाँ पर एक और होगा हमारा कितना 20 टाइम्स आई डैश, एकदम छूट जाने से ये 20 50 हो जाएगा हमारा आई डैश, और आई डैश का वैल्यू कितना 50 बाई 50 यानी 1 एम्पियर, यानी आई डैश का वैल्यू कितना आया 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग किसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई डबल डैश को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क को फिर से रीड्रॉन करेंगे। तो for calculating the value of I double dash, network can be drawn as, ठीक है। आई डबल डैश हमको किसके चलते 5 एम्पियर सोर्स को एक्टिव रख के बनाना है, तो 5 एम्पियर इसको एक्टिव रखोगे तो इस सोर्स को डीएक्टिव करना पड़ेगा, और ये वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट होगा, जब ये शॉर्ट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये 20 ओम, ये बोलिए कितना, और यहाँ पर ये जो शॉर्ट हो गया ये शॉर्ट हो गया हमारा, और यहाँ पर एक 20 ओम का रेजिस्टेंस भी है ना आपका, ट्वेंटी ओम का रेजिस्टेंस, और ये कितना है 10 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ये, और ये जो करंट हमारा होगा ये कौन सा करंट आई डबल डैश हमारा, और ये कितना 5 एम्पियर, यही हमारा। क्या इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यदि इसको हम सिंप्लीफाई करके इधर डायग्राम बना दें तो 20 और 10 30 हो जाएगा। ये हमारा ये कितना 5 एम्पियर हमारा, ये आपका 30 ओम, और ये आपका 20 ओम, और ये करंट हमारा कितना आई डबल डैश। ठीक है, देखो आपका मेन जो करंट है इसके पैरेलल में 2 ब्रांच, करंट डिवीजन रूल से डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग। तो
करंट डिवीजन रूल से यदि हम निकालें आई डबल डैश की वैल्यू तो कितना होगा 5 × 20, मतलब 20 × 50 100 हो जाएगा, ठीक है। और कितना 30 × 20 50 करने का मतलब इसमें -2 एम्पियर आएगा। तो आप पहले इतना वीडियो को पॉज करके आप इतना पहले बना लें। चलिए नेटवर्क को हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ बनाए हुए हैं। अब बाय करंट डिवीजन रूल से हम आई डबल डैश का वैल्यू निकाल लें। तो करंट बाय करंट डिवीजन रूल, थोड़ा देखो आई डबल डैश, थोड़ा देखना बाबू, ये 5 एम्पियर जब करंट है तो मेन यहाँ इस जंक्शन पर जब जाएगा तो ये करंट इधर जाएगा हमारा, ये आपको इस ब्रांच में जाएगा इधर डायरेक्शन, और ये इधर जाएगा। हमको निकालना आई डबल डैश का वैल्यू। तो आई डबल डैश का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अपोजिट है ना, इसलिए ये करंट का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव आएगा। जब हमारा इसी डायरेक्शन में रहता तब क्या होता पॉजिटिव, इस चीज़ को ध्यान देना। तो आई डबल डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना -5 × कितना 20, क्योंकि हमको आई डबल डैश निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका अपोजिट, तो 20 डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 20 + 30 यानी कितना -100/50 यानी -2 एम्पियर आई डबल डैश, -2 एम्पियर। नाउ आई डैश का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डैश का वैल्यू 1 आया था, इसका वैल्यू कितना -2, इसलिए आई का वैल्यू -1 एम्पियर। यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये आपका कितना हमारा ये सारा का सारा इंडिपेंडेंट जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी हम लोग लेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट सोर्स बेस्ड हम बता देते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।